सबसे पहले माता पिता को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत बधाई हो। शुभ मंगलम बहुत बहुत बधाई देता है गौर परिवार और मिगलानी परिवार के दोनों सदस्यों को, जो आज जिनके घर में सार्थक और सारा जैसी सुकन्या का जन्म हुआ, जो आज एक पवित्र सूत्र में बंधने जा रहे हैं। हमारे पुरोहित जी द्वारा सुंदर वचनों द्वारा, सुंदर भजनों द्वारा आज इस विवाह विधि को हम लोग संपूर्ण करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आज वो स्वयं इस वेदी पे प्रकट होकर इनको आशीर्वाद दें। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये शुभ मंगलम आपके लिए बहुत ही शुभकारी हो। आज ये विवाह आपके लिए उन्नति लेकर आए, आपका घर परिवार खुशियों से भरा रहे। शुभ मंगलम यही प्रार्थना करते हैं और हमारे आदरणीय पुरोहित जी यहाँ पर पूजन वाचन सभी आरंभ कर चुके हैं और बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया, बहुत ही सुंदर पूजन विधि प्रारंभ की गई। तो आइए गणपति जी के चरणों में गणपति बंधन। जय जय सुरवर पूजित जित दानव कलवा, आस्मर वर लंबोधर धर हरि हरि कलवा। जय जय सुरवर पूजित जित दानव कलवा, आस्मर वर लंबोधर धर हरि हरि कलवा। तो यहीं से मधुपर्क की विधि प्रारंभ होती है। मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रतिक्रियता। क्योंकि मधुपर्क को एकता का प्रतीक माना गया है, इसी कारण वरराजा को मधुपर्क दिया जाता है, क्योंकि श्रेष्ठता और एकता का प्रतीक है। सारा जो कि मिगलानी परिवार की सुकन्या है, लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए संपूर्ण परिवार यहाँ पर एकत्रित हुआ है और आइए उनका स्वागत करते हैं। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, ये वरराजा के भाव हैं अपनी प्रेयसी के लिए, क्योंकि आज वही उनका प्रेम है, वही उनकी प्रीत है। प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी संगीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हम लोग कन्या पूजन की विधि प्रारंभ करेंगे। हमारी सारा जो कि इस परिवार की लक्ष्मी है, आज उनका पूजन करेंगे। आइए घर की लक्ष्मी कन्या का पूजन करते हैं। सुमन से वंदित सुंदरी मादिव चंद्र सहोदर हेममयी, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदुनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्णित शांति नुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी जय पालय। तो आइए कन्या पूजन बहुत ही शुभत्व के साथ संपूर्ण हुआ। अब हमारे पुरोहित जी शाखोच्चार विधि प्रारंभ करेंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। कन्या के पिता वरराजा से कहते हैं
मैं अपने कुल की सुकन्या को अपनी स्वीकृति से आज दान करूंगा। सिर्फ इसी कारण कन्यादान को महादान कहा गया है, क्योंकि एक पिता अपनी घर की पुत्री को, अपने घर की लक्ष्मी को दूसरे घर के लिए सौंप देता है, ताकि वो दूसरे घर का संचालन महालक्ष्मी बन के कर सके। विवाह पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विधि कन्यादान विधि कही जाती है। प्यारी सुकन्या के हाथों में हल्दी का लेपन करेंगे और अपनी कन्या को मौन शिक्षण देंगे कि मैं तुम्हारे हाथों को कुसंस्कारों से मुक्त करता हूं। हे कन्या, तुम अब जिस परिवार में जा रही हो उसके लिए सौभाग्यशाली बनो, इसकी मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से। और मौन ही मौन उनको शिक्षण देते हैं कि अपने कुल का मान बढ़ाना, अपने सास ससुर का आदर सम्मान करना। इस कारण कन्या के हाथों में हल्दी लेपन किया गया। तो आइए माता पिता द्वारा कन्यादान की विधि संपूर्ण हुई और माता पिता ने अपनी स्वीकृति से कन्या को वरराजा के हाथों में सौंप दिया। संस्कार विधि की सबसे महत्वपूर्ण विधि कन्यादान विधि शुभत्व के साथ संपन्न हुई। तो आइए यहां से गठजोड़ी की विधि प्रारंभ होती है। पुरोहित जी ग्रंथि बंधन, ग्रंथि बंधन में वर तथा कन्या के दुपट्टे की छोर को एक दूसरे के साथ बांधा जाता है। अग्नि स्थापना की विधि प्रारंभ होती है। अग्नि को योजक कहा जाता है, अर्थात जोड़ने वाला। यह ईश्वर के प्रतीक हैं। विवाह पद्धति में अग्नि स्थापना करके वर तथा कन्या को जोड़ने के लिए संकल्प लिया जाता है। अग्निदेव के 7 फेरे लेके वर तथा कन्या ईश्वर को साक्षी मानते हैं तथा ईश्वर के सानिध्य में एक दूसरे को अर्पण होते हैं। इस विवाह को स्वयं ईश्वर आशीर्वाद देने के लिए आते हैं धरती पर, जिस कारण अग्निदेव को उच्च स्थान प्राप्त है। तो आइए पुरोहित जी द्वारा हमारी सुकन्या तथा वर राजा ने हवन संपूर्ण किया। हवन विधि संपूर्ण हुई। समस्त शक्तियों का आवाहन किया गया। यहां से मंगल फेरे की विधि प्रारंभ होती है। कन्या के भाई हाथ में लाजा लेके वर तथा कन्या के हाथ में देंगे तथा कन्या और वर उसको अग्नि में होम करेंगे। पहला फेरा धर्म का फेरा माना जाता है। दूसरा फेरा अर्थ का माना जाता है। तीसरा फेरा काम का होता है। तत्पश्चात चौथे फेरे में कन्या वर को आगे स्थान देती है और कहती है, मैं धर्म, अर्थ तथा काम में आपसे आगे रहूंगी, परंतु मोक्ष के लिए मैं आपको आगे रखती हूं। सिर्फ इसी कारण से हिंदू विवाह पद्धति को सबसे उत्तम माना गया है। तो आइए यहां से सिंदूर दान पूर्ति की विधि प्रारंभ होती है। वरराजा द्वारा कन्या की सौभाग्यशाली मांग में सिंदूर दान किया जाएगा, क्योंकि सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है और प्रत्येक गृहिणी सिंदूर धारण करती है। आइए यहां से कन्या की मांग में सिंदूर वरराजा द्वारा भरा जाएगा। वरराजा कहते हैं, हे पातिव्रता, मैं तुझे सुख की वृद्धि करने वाला सिंदूर दे रहा हूं। तो आइए यहां से मंगलसूत्र धारण की विधि प्रारंभ करते हैं।
क्योंकि अब विवाह पद्धति संपूर्ण हुई और शुभ मंगलम परिवार इस नवविवाहित जोड़े को हार्दिक बधाई देता है, पुरोहित जी का धन्यवाद करता है। और आइए इसी के साथ शुभ मंगलम की विवाह पद्धति यहाँ से संपूर्ण हुई।